इसका हम क्या बोलते हैं, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब लिखा हुआ है, इसका फोटो भी तो होगा कुछ, और उसी फोटो को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मैथ की भाषा में, ग्राफ। इसका फोटो वही ग्राफ बोलते हैं। नहीं, ग्राफ करने ग्राफ खुली कर। तो अब हम क्या सीखेंगे, अभी तक हम लोग साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, कोसेक सबका खाली बारे में लिखा हुआ पढ़े, और वो दिखेगा कैसे वो पढ़ना है, सुनना है। सर कॉल का साइन वाला खाली बताइएगा तो साइन वाला होगा। तो इसका मतलब है, इसका ग्राफ किसी ने जैसे इसका ग्राफ बनता था, एक्स का वैल्यू रखते थे, पूरा का वैल्यू निकाल के यहाँ लिखते थे, उसको ग्राफ प्लॉट। उसी तरह क्या करेंगे, मान लीजिए साइन का ग्राफ किसका है, तो मान लेंगे y बराबर साइन एक्स, वहाँ पर थीटा का वैल्यू रखेंगे, और थीटा से पूरा साइन थीटा निकलेगा, वो बराबर y हो जाएगा। उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सबको मिलाएंगे, देखेंगे कैसा इसका फोटो बनता है। अब जनरली बात है, फोटो क्यों पढ़ रहे हैं, फोटो में और ज़्यादा पहचानने के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है फोटो में, लिखने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना फोटो में। आपका फोटो देख के हम ज़्यादा सही बता सकते हैं, आपका नाम देख के ज़्यादा सही बता सकते हैं, क्या दिक्कत है, फोटो फोटो देख के बता सकते हैं ना, तो आपका दोनों आँख है इसका, किसी का नाम देकर भी बता सकते हैं। किसी का जो पॉपुलर है वो ना, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा। उसको देख के मान लो मुकेश अंबानी अपने घर जाकर पूछना गांव में, गोपाल मुकेश अंबानी क्या है, कितना मोटा बा करिया, इसे बता सकते हैं नहीं, फोटो दे दो, तुम जानते हो, लेकिन सबके जो नहीं देखा वो, तो बड़ा फोटो होना चाहिए। फोटो से क्या है, जो देखा है जो नहीं देखा है उसका कोई इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगा। इसलिए ग्राफ जरूरी है पढ़ना, कि ग्राफ देखने से हमको जो लिखा में मान लो 2-3 इन्फॉर्मेशन पता चलता था, ग्राफ से पूरा ही उसका पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन जो भी है। इसलिए हम पहले ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्राफ पढ़ने का मतलब क्या, पहले साइन का ग्राफ पढ़ेंगे, नहीं हम y बराबर साइन x का ग्राफ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो हम क्या बोले, कोई का है ग्राफ बनाने का, पहले क्या बनाना पड़ेगा, या x से जगह थीटा रख लो, थीटा लिख रहे हैं, थीटा का वैल्यू रखेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, उसके बाद सब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थीटा मान लीजिए थीटा क्या लेंगे, पहले 0 रखते हैं, 0 यहाँ तक हम डिवाइड कर देते हैं फिगर बनाने के लिए ना, उसको पता चलेगा, फिर कम पड़ जाता है। अब थीटा का लिए 0 लिए, तो साइन में क्या करेंगे, y बराबर साइन 0, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 0 का 0 नॉर्मल आती है, ये तो नहीं है, कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं देगा, गलत है ना, कॉस्मा का है उल्टा चलता है। इसका मतलब क्या, y बराबर जो ये साइन थीटा है 0 पे कितना है, 0 फिर 30 पे 1/2 30 पे कितना होता है, वही छोटा दो, अब लिख नहीं रहे हैं, यहीं पे यहाँ लिखिएगा साइन ठीक है सर, क्या आएगा 1/2, वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, फिर 1/2 और 45 पे 1/2, ये सब पढ़ाया है पिछला क्लास में, पढ़ाया इसलिए लिख रहे हैं जल्दी। फिर √3/2 90 पे 1 90 से बढ़ गया 120 कितना। अब देखो ये चीज अब बोलेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, आप पढ़ लिए हैं, क्या याद कर लिए हैं, ये कैसे निकलिएगा, √3/2 होगा 90 प्लस 30 और 90 प्लस 30 का भी कहे पूरा 60 को फॉर्मूला पढ़ाया है, 120 लिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 नहीं लिख सकते इसे। अब इसको चेंज करना बताया है, कैसे चेंज करना है, पहले देखना है, पहले क्या है, किस क्वाड्रेंट में, दूसरा इसमें 90 प्लस दूसरा नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ लिख लेना है शॉर्ट में, 0 90 270, यहाँ 180 270, फिर ये 360 2 पाई। अब इसी चीज को अगर पाई में लिखना हो तो यहाँ 370 को 2 पाई बोलते हैं, यहाँ पाई/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है, अब ये मिटा देना, बताइए यही लिखते हैं, मान लो ये यहाँ क्या 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। रेडियन में तो 90 को कितना बोलते हैं, ऐसे नहीं याद रखना, कैसे याद रखना है, 360 डिग्री कितना बोला जाएगा, 2 पाई।
तो एक आधा कितना भाई 180 डिग्री, पाई तो इससे आधा करेंगे कितना होगा, मैंने 180 को पाई बोलेंगे, नहीं 180 को जब पाई बोल रहे हैं तो 90 उसका क्या है, आधा है, तो पाई का आधा कितना होगा, पाई पे इसको 3 पाई बाई 2 90 का 3 गुना है तो 3 पाई बाई 2 नहीं दिक्कत बात कर रहे हैं। अब 100 ये लिखा हुआ है, अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। हम बोले हैं ए एस टी सी याद रखना है। ए मतलब ऑल गो टू स्कूल, साइन मतलब साइन कॉसेट माने साइन उसका कंजुगेट, टी मतलब tan और उसका cot, सी मतलब कोसेक cos और उसका sec। नहीं अब ये पिछले क्लास में पूरा पढ़ा था इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब खाली देखो ये कितना किस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, सेकंड में यहाँ से देखो क्यों बताओ 90 यहाँ इसमें जुड़ेंगे तो आएगा। क्लास में आता है अब साइन किस क्या होता है यहाँ प्लस में आता है प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया। अब 90 में किसमें जुट रहा है, 30 24 किसमें जुट रहा है, सोया हुआ एक्सिस में तो खड़ा हुआ एक्सिस में, खड़ा में होगा तो क्या होगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा तो क्या उसका नया जन्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि गिर गया है चाकू पे। अब साइन में क्या नया जन्म में बनता है cos, और ये चीज यहाँ लिखा जाता है। cos किसका वैल्यू जानते हैं, इसका मतलब क्या, साइन 30 किसके बराबर है, cos 30 के बराबर है, और उसका वैल्यू कितना है। अब बोलिएगा तो नहीं हम तो नहीं अब नहीं पढ़ाए 120 का, अरे पढ़ाई नहीं है लेकिन निकाल तो सकते हैं आप जो 60 को फॉर्मूला कहीं नहीं पढ़ाए हैं। सर वो तो निकालने का तरीका है ना, याद नहीं कराना है, याद नहीं आता ऐसे नहीं। अरे याद नहीं चीज किया जाता है ना, जितना याद में से आगे का चीज हम निकाल पाए, इससे निकाल पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सर इसमें 90 प्लस 30 की है ना, हाँ तो उसमें 120 प्लस जब भी करना है तो इसी में से, ये जो एक्सिस है ना 4 वो लिखा है उसी में से उसी करना में है। से ना 90 है वही बोल रहे हैं सर। अब देखो इसमें ये 90 से 180 में भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, माइनस करके ना क्या होता है साइन 120 का बताओ, 180 माइनस 60 साइन आंसर हर समय एक ही आएगा कैसे भी चलो, अच्छा ये ना होगा। यस सर। अब ये किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्या होगा, इसमें घटाएं क्या जाएगा, सेकंड में यहाँ जाना है 180 को पहले जाना है, फिर देखना है घट रहा है मतलब ऊपर ले जाना है। हां सेकंड सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस नहीं अब देखेंगे 180 में क्या हो रहा है, कौन एक्सिस में जुड़ घट रहा है, सेकंड में किस एक्सिस में, खड़ा खड़ा तो सोया 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 तो सोया में साइन चेंज होगा, नहीं नहीं होगा, होगा। तो साइन साइन रह जाएगा, नहीं वही पूछ ये अब ये खत्म हो गया, ये खाली क्या हो जाए 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 3 बाई 2 वही नहीं आया, क्या मतलब है इसका मतलब ये इसको साइन 60 भी है, बोले नहीं ये मैदान है, मैंने एक तो सर्कुलर ग्राउंड है, एक बार दौड़ो 4 बार दौड़ो, मान लो 4 बार दौड़ के यहाँ पहुंचे, मैं कितना भी कहेंगे बना 4 बार दौड़ के हाँ 90 डिग्री पर पहुंचे। हाँ 90 डिग्री पर एक राउंड में कितना होना, एक राउंड में 360, पहले में दूसरा में 360, तीसरा में 360, चौथा में 360, और उसके बाद फिर 90 पे गए, मैंने फिर 90, यही ना, तो ये सब जोड़ दो कितना हो गया 18 18 दो बार में 2 2 4 18 है 18 से 44 से ये हो गया, इसको जोड़ोगे तो और फिर 90 जोड़ोगे तो कितना होगा 0 3 5 यानी इसको 1530 बोलोगे पहुंचे, या फिर ये तो भुलवाने वाला एंगल है ना भाई, एक्चुअली कितना है खाली कहां है, नहीं वाला एंगल एक्सरसाइज में दिया है। हां ये कहां पे है एक्चुअली, हम 90 पे, तो इतना बोलो या खाली 90 बोलो वैल्यू तो नहीं आएगा ना, अगर एक्सरसाइज बना रहे थे लेकिन बड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो पढ़ो तो समझ में आया, ये इतना बोलो या खाली 90 डिग्री बोलो, बात बराबर है, नहीं वहीं पहुंचे हो ना जो 4 राउंड मार के वहीं पहुंचे हो, जो खाली 90 डिग्री चल के पहुंचे हो खाली, नहीं तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि 4 बार दौड़ा है 5 बार दौड़ा है, वैल्यू क्या आएगा इसी का आएगा करना, ये बात नहीं अब उससे भी देखो यही वैल्यू रिपीट होगा 0 से 90 वाला ही खाली, क्यों, क्योंकि 90 से घटाने जोड़ने पर फिर वो चेंज हो जा रहा है, छोटा छोटा बन जा रहा है, या 80 में घटाने जोड़ने पर फिर वो छोटा छोटा बन जा रहा है, छोटा क्या बन रहा है 0 से 90 के बीच में, मैंने 0 से 90 के बीच में अगर हमको एंगल मालूम है तो ये सब फॉर्मूला लगा के 180 में से 270 में से घटाकर फिर से पता कर सकते हैं उसको, तो हमको ओवरऑल कितना का वैल्यू खाली याद रखना है 0 से 90 के बीच में, और सारा चीज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, माइनस कर दिया निकलेगा ना, हो गया, और दवाई 4 में से कुछ एक लेना है ना सर, हाँ
समझ में आया ना? हाँ, चलो। अब देखो, अब बताओ जल्दी जल्दी वैल्यू। सर इंटरने का दिया जा रहा है इसमें। √3/2 इंटर में इसका दिया ये ये लिखना पड़ेगा ना, या फिर अगला वैल्यू कैसे लिखोगे? √3/2 फिर? 1/2 135 1/2 150 का 1/2 फिर 1/2 1/2 फिर 0 180 का 0 फिर? 270 का -1 -1 उसके बाद माइनस 0 0 0 0 0 कितना? नहीं 0 अब ये सब इधर निकाल लीजिएगा आप, इधर नहीं निकल जाएगा। हाँ 180 किसे निकाल याद रखना है जी, याद किया है ना जानेंगे बताएं। क्या है सर का क्या है और साइन 360 नहीं जानते थे तो 0 डिग्री ना भाई, तो 0 हो गया। 270 नहीं जानते थे तो 90 तो जानते हैं ना। साइन 90 कितना होता है? साइन नंबर वो 1 1 1। तो नीचे चल जाएगा 270 मतलब, तो प्लस का क्या हो गया? माइनस हो गया। ये बता दिए 180 पे क्या होगा? 180 नहीं जानते हैं साइन 180, 0 तो जानते हैं ना। 0 पे साइन 0 कितना होता है? 0। तो अब इधर आने का मतलब क्या? माइनस हो जाएगा वो, तो -0 तो 0 ना होता है भाई, 0 हो गया। आइए सब तो निकालना सिखाई दिए हैं, नहीं सिखाई दिए हैं। 0 तक तो निकालिए अब देखिए, अब इसी का थोड़ा नेगेटिव वाला भी 2-3 नोट लिख देते हैं। नेगेटिव माइनस में लिखना जरूरी है। ग्राफ मोर बनेगा, नहीं कोई बनता है। नीचे भी जाएगा एग्जैक्टली। अब देखो माइनस में यही चीज रहेगा, 0 तो माइनस होता नहीं है, 0 0 हो गया। -30 पे क्या होगा? -2 यहाँ याद रखो साइन -30, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 0 -30, सही ना? नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में? चौथा में क्या होता है साइन? माइनस साइन क्या होता है? माइनस में माइनस साइन, ये किस एक्स में जो घट रहा है? साइन हो जाएगा सोया होगा, सोया में साइन रहेगा। आइए क्या है? सब जाएगा, नहीं हो जाएगा। कितना वैल्यू है इसका? 1/2 -1/2। इसका 1/2 है, माइनस लगा हुआ है सर। जैसे जिसका प्लस में है तो उसको माइनस में करेंगे तो माइनस में लगा देंगे ना। कॉस का बनाएंगे अभी। कॉस बता दो। कॉस सर कॉस नहीं बोल रहे हैं। -30। वो नहीं बोल रहे हैं सर। तो जैसे साइन में सर प्लस में जितना है ना, अगर माइनस में करेंगे तो उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, वही तो हम बता रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? बताइए कितना होगा? √3/2। हाँ cos माइनस का वैल्यू तुम्हारा अनुसार कितना हो गया? -√2। तुम्हारे अनुसार हुआ ना? अब देखो फॉर्मूला से cos -30 को क्या लिख सकते हैं? 0 cos 0 -30 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में फोर्थ में cos क्या होता है? प्लस होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस फिर आगे कौन cos एक्सिस में? √3 सोया एक्सिस में जुड़ रहा है cos का। कितना वैल्यू होगा cos 30 का? √3/2 तुम क्या बता रहे थे? हम नहीं बता रहे तो कॉस का नहीं बोल रहे था, साइन का है। साइन इसलिए हो जाएगा तो माइनस होगा, वो अलग चीज है। लेकिन सबके लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। साइन में से साइन और tan के लिए होगा, cos के लिए नहीं होगा। cos के लिए प्लस से होता है, क्योंकि माइनस इसमें क्या है? माइनस बने इसकी ये एक्सिस कॉस और tan के लिए नहीं, अब माइनस बने क्या बने? ये एक्सिस ना भाई। हां तो इस एक्सिस पे कौन कौन प्लस होता है? Cos खाली से। cos से, उसके लिए माइनस प्लस दोनों बराबर, लेकिन साइन के लिए तो माइनस से होता है। तो माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, इसे याद रख सकते हैं। लेकिन अभी तुम लोग शुरुआती पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा निकाल लो। घबरा जाएगा। जितना बार निकालोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में गलती होने का चांस कम हो जाएगा। अब बोलेंगे -45 कितना होगा? -1/√2 लेकिन निकालोगे वो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन सही रहेगा। फिर सोलह तो ना बाल 60 -√3 साइन -60 मान लीजिए लिखा हुआ तो बनेगा साइन 0 -60 तो ये कौन चौथा क्वाड्रेंट? चौथा में चौथा में sin -60 -√3/2 नहीं, -90 -90 मतलब क्या? ये 90 नहीं ना, यहाँ चल कर जाएगा, यही ना माइनस को बोलेंगे। हाँ माइनस, वहाँ पे 1 होगा यहाँ क्या होगा? 1 पहले ये एक्सिस बताना है, तो पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। साइन 90 कितना होता है? 1 तो इधर क्या उल्टा में क्या होगा? बोल रहे 1 होगा। -1 प्लस 1 नहीं होता है कुछ अंदर। समझ में आया? अब वैल्यू निकालने का कोई निकाले। देखो ये हम पहले आज पढ़ा रहे हैं, घर पे जाके अपने से निकाल के बनाना है।
कभी बना रहे थे बुझाइबे नहीं कर रहा था, लिखा था sin x बराबर 5/2 एंड अदर 5 वे कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए बोला था लीव द। अरे 5/2 छोड़ो, तुम ये ग्राफ बोल रहे थे बनाने के लिए, ये ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ बन जाएगा। अब यहाँ 5/2 की जगह लिखते हैं हम यही चीज लिखते हैं, साइन पूछ रहा है 120, इसको क्या मतलब साइन को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30। अब साइन को 90 को क्या बोलते हैं रेडियन में पाई π/2, 30 को क्या बोलते हैं पाई/3। 3 है तो 6 लिखते हैं। अब ये चीज पूछ रहा है, ये कितना वैल्यू आएगा इसका, इसका आएगा आपको 2 कौन कोऑर्डिनेट, ये चीज यहाँ सोचना है कौन कोऑर्डिनेट, 6 आएगा। दूसरा हाँ सब कोऑर्डिनेट ना, बटा में 6 तो होने में क्या साइन प्लस साइन, फिर ये चीज आ जाएगा तो एक्स में साइन नहीं, इसी में बड़ा एक्स में cos है ना, का cos cos π/6 बनेगा 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3। अब यहाँ अब ये एंगल ले जाएंगे तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो π/2 90 को बोलते हैं, π/6 30 को बोलते हैं, बतवा तो वही है ना, लेकिन चूंकि सारा चीज ये ऐसा ही यूनिट है रेडियन। जमा में देगा जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, कोई भी मशीन को समझाना होगा, चाहे विदेश में बताना होगा, तो इसी में बताना है, पाई में, रेडियन में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है रेडियन। ये तो हमारा बोलचाल का अपना सवाल हो गया है, नहीं इसीलिए हम इसमें समझेंगे, लिखेंगे इसमें नहीं बोली का। अब ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाया नहीं हमें, नियम वही है कि भाई जो जो पॉइंट है उसको इसमें लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कहीं भी वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू नहीं नहीं हो रहा है ना, मतलब साइन क्या होगा 1 से बड़ा नहीं है। कोनो वैल्यू -1 से छोटा हो रहा है, -1 से छोटा मतलब क्या, -2 -3 नेगेटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब साइन का वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रहा है, 1 और -1 साइन जो थीटा है या तो 1 से छोटा है या बराबर है, या फिर -1 से बड़ा है या फिर बराबर नहीं। तो साइन का वैल्यू कहीं इससे बाहर भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है ना। अब यहाँ पे हम अब जो ग्राफ बनाना है किसके पीछे बनाएंगे, ये y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस पे क्या रखेंगे साइन थीटा, क्या रखेंगे x एक्सिस पे क्या रखेंगे थीटा, पहले x रखते हैं क्या रखेंगे थीटा, ये वाला थीटा जो चीज रखते हैं उसी को रखेंगे ना भाई। किसमें ग्राफ वहाँ वैल्यू निकालना है थीटा में और साइन थीटा में, जिसका वैल्यू रखने पाए वो x एक्सिस पे, और जो वैल्यू आया उसको y एक्सिस पे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसमें क्या है, y एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकता है और मिनिमम वैल्यू -1, कोई दिक्कत। अब यहाँ से थीटा वाला लिखना है, पहले यहाँ पे 0 डिग्री होगा नहीं होगा, फिर बीच में कहीं होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा नहीं, फिर कहीं 180 का दूसरा क्या 360 होगा, डायरेक्ट क्या करना उसके बीच में लिखेंगे। इसी तरह इधर जाएंगे तो कितना होगा, कहीं -180 होगा, -90 ना वो सब आएगा उसके बीच में आएगा, ये -360। और 0 180 में कहीं बीच में होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सब लिख रहे हैं, एक डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बीच में कहीं 270 होगा। अब इससे क्या होगा, ग्राफ अच्छा बनेगा, जो कल थोड़ा आगे पीछे को नहीं जाता ना वो नहीं होगा। और 90 के बीच में ही सारा चीज होगा, 45 कहीं 45 होगा, और यहाँ होगा 30, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं ले लेंगे। और ऐसे लेता तो क्या करता है 60 सबके लिए सेम साइज ले लेता इधर है, बाद में इधर वाला छोटा हो जाता है, नहीं होता गलत है। 90 को कभी यहाँ लेता तो 30 में तो यहाँ लेता, 40 में 90 के लिए जगह नहीं बचता, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड रहे तो सबको किसी में लेते रहेंगे ठीक। इस बार यहाँ क्या होगा, 90 और 180 के बीच में क्या होगा 135 होता है, उससे छोटा 120, उससे बड़ा 150 नहीं छोटा बनाया ना, कितना हो गया। फिर इधर जाएंगे तो क्या, इसके दोनों के बीच में -45 ना -30, पहले तो इतना नहीं जाना है, पहले तो -90 पे जाना है। बीच में क्या होगा -90, फिर -90 0 कितना -45, फिर इधर -30, इधर माइनस। अब ग्राफ बनाते हैं, कोई दिक्कत अभी यू में भी लिख लेते हैं, चलो 270 पे लिख दीजिए -200 ना
अब देखा जाए, देखिए एक यहाँ है, एक के बीच में हाफ आ रहा है, हाफ के बीच में होगा। अभी हम खाली बाउंड्री बना रहे हैं, नहीं इधर भी कहीं हाफ होगा। अब क्या √3/2 इससे बड़ा है या छोटा है? इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 का 0.7। इसका वैल्यू कितना है? 0.8। नहीं, इसका वैल्यू 0.5। तो 1/√2 कहाँ होगा? इससे ऊपर तो नीचे? 1/√2 कहाँ होगा? इससे ऊपर तो नीचे? इससे नहीं ऊपर होगा। इससे बड़ा वैल्यू है ना, ये अगर 0.5 पे है, ऊपर होगा। 0.7 है, इधर होगा ना, तो यहाँ होगा कहीं। इसीलिए हम पहले बताया किधर रखना है, इसी फिर √3/2 ऊपर होगा, वो 0.8 होगा, ये 0.7 है, कितना है? वो 8 होगा। 0.8 आएगा। ये क्या होगा? इससे ऊपर? हाँ हाँ, तो यहाँ पे होगा कहीं √3/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब इधर निगेटिव में भी होगा। ये तो निगेटिव में क्या है? माइनस है। और माइनस √3/2 कहाँ होगा? पहले -1/√2 कहाँ होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? -0.7। 0.5 0.5 यहाँ है, तो इधर होगा कहीं। इससे बड़ा इधर है ना, नीचे तो यहाँ कहीं होगा 1/√2 माइनस में, उसके नीचे 1/√3 माइनस में नहीं, कोई दिक्कत वैल्यू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0/0 30 पे 1/2 देखिए वहाँ 30 पे कितना होगा? 1/2। तो 30 पे जाएंगे, फिर 1/2 पे आ जाएंगे, वहाँ एक बिंदु बनाएंगे। ऐसे इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो पहले x एक्सिस में वहाँ जाएंगे, वहाँ से y एक्सिस। तब हमको मान लीजिए 45 का बताना है, तो पहले यहाँ से कहाँ जाएंगे? 0 पे जाएंगे, वहाँ से 45 पे जाएंगे, चलेंगे। और 45 में कितना वैल्यू आ रहा है? 1/2। यहाँ से 1/2 प्लस जाएंगे, कोई दिक्कत। फिर कहाँ जाना है? 60। तो हर समय जाएंगे कहाँ? ओरिजिन पास। ओरिजिन पास गए, वहाँ से कहाँ गए? 60 पास। 60 से फिर कहाँ? 60 पर कितना वैल्यू आ रहा है? sin 60 का कितना होगा रकम? तो यहाँ से फिर यहाँ से सीधे जाएंगे ऊपर, कितना होता है? √3/2। अब 90 पे कितना होता है? 1 होगा, तो यहाँ होगा कहीं नहीं। अब फिर आगे 120 पे 120 पे √3/2 120 पे √3/2 यही नहीं, फिर 1/√2 समझना ना किसे बना रहा है? फिर 150 पे 1/2 180 पे 0 नहीं। और माइनस में चलिए, माइनस में कितना आएगा? तो इधर आ गया एन पर 270 पे -1 एन कहीं होगा, फिर 360 पे 0 कितना है? 0। अब इधर चलो -90 पे -1 मेरे नीचे यहाँ नहीं, ऐसा कुछ लिखने में तो कर रहे हैं आप, समझ आया कैसे लेना है? फिर 60 पे -3/2 फिर -45 पे 1/2 दूरी का -30 पे सही है, कोई दिक्कत हो रहा है? अब -180 पे -180 माने क्या? यहाँ से माइनस तब है, इसको बोलेंगे कितना बोलेंगे? इधर से चलेंगे तो माइनस में बोलते हैं, इधर चलते हैं प्लस में, तो माने 180 को हम -180 बोलते हैं। तो माइनस साइन में 180 का वैल्यू कितना होगा ना? जब भी यहाँ बताना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे तो पहले साइन 0 का वैल्यू पता करेंगे कितना होगा, 1/0 तो इसी का निगेटिव कर लेंगे यहाँ पे, मैंने क्या 0 इसीलिए लगेगा कॉस में वही ना। 270 पे 270 मतलब क्या? यहाँ से घूम के ऐसे जगह यहाँ पे चले हैं, फिर कितना डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 नहीं होता है। देखो इतना चीज बोल रहे हो तुम लोग, इसलिए बोल पा रहे हो आपकी वजह से कि पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो। और -360 मतलब एक बार पूरा घूम के फिर यही आएगी कितना डिग्री? माइनस साइन -360 कितना होगा?
साइन माइनस 360 कितना डिग्री होगा वैल्यू? साइन माइनस 360 है, माइनस 0 माइनस जीरो नहीं है, जीरो कहाँ है? जीरो पे है ना, जीरो पे है, हाँ। 0 डिग्री माइनस नहीं। तो हमको बस देखना है फिजिकली, सोचना है कहाँ पहुँचे हैं। जहाँ पहुँचे हैं उसका वैल्यू तो फिक्स है नहीं है। और सारा ग्राफ मिलाएंगे, देखिए वो छोड़ दिए सब, तो अनाथ हो गया बेचारा। कहा देखिए इसलिए हम बना रहे हैं तो थोड़ा इसे अपने से बना रहे हैं भाई। जब ग्राफ से बनाओगे तो 22 हो गया क्या सर? खड़ा हो गया तो नहीं भाई तो रहा है अभी ठीक क्यों कर रहे हैं जो बनवा रहे हैं। तो नीचे वाला को क्रस्ट बोलेंगे। ठीक हो गया, मतलब क्या एक बाउंड्री क्या हो गया था -1 ये वाला, दूसरा बाउंड्री कितना हो गया था -1 वाला। और इसके बीच में ग्राफ चलते जा रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये कहीं की चीज देखिए थोड़ा यार। चल रहा है zigzag। जब तालाब में पत्थर डालते हैं वैसे उतना नहीं जाता है जैसे नहीं तो डायरेक्ट मारेगा तो नहीं, एंगल बना के मारेंगे तो एंगल नहीं, इसमें ऊपर से डालिएगा तो दिखेगा, पानी की बोतल में डालिएगा तब वो होगा ऐसा। सर मनुष्य मारते हैं ऐसे लगे। हम बताते हैं ये चीज ऐसे एक चीज आगे पीछे से बढ़ते रहेगा, ये इधर जाएगा ये जब चलते रहेगा, लेकिन कभी भी ये -1 से बाहर नहीं जाएगा और 1 इधर में +1 से बाहर नहीं तो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गया एक तरह इसको का। क्या बोलेंगे? इसका एक किसका ग्राफ है? y बराबर साइन sin थीटा। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत है? sin थीटा का फोटो बनाना सीख गए हैं? सर ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी हो गया है। हो गया ना भाई। अरे फ्रीक्वेंसी क्या